So good morning everyone, this is Subhas Atre standing in front of you. I would like to welcome on this beautiful सा YouTube channel that is Subhas Atre Official. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुभाष अत्रे YouTube चैनल पर अपना मैथमेटिक्स का कंप्लीट एजुकेशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक्साइटेड नहीं होंगे तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, देखो हैप्पीनेस कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, हैप्पीनेस एक जर्नी है. एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए हमेशा. आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ चीज़ अचीव कर लूँगा तब मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी, तब मेरे को खुशी मिलेगी, क्योंकि पता चलता है कि वो चीज़ जब आप अचीव कर लेते हो तो ज़्यादा अनहैप्पीनेस आता है, राइट. सो हैप्पीनेस एक जर्नी है, उसको एंजॉय करते रहिए, हमेशा खुश रहिए और देखते रहिए सुभाष अत्रे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर मैथमेटिक्स. ओके, सो लास्ट क्लास में अंदर हमने देखा था डेरिवेटिव के सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, डेरिवेटिव के सम रूल्स देखे थे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल्स देखे थे, राइट. एंड पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था किस चीज़ से रिलेटेड, डेरिवेटिव से रिलेटेड. लेकिन आज हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कुछ कंपोजिट फंक्शंस की, कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव ली कैसे जाती है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंपोजिट फंक्शन. देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था. देयर इज 5 टाइप्स ऑफ, बेसिकली देयर इज 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन, मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था, उसे याद कैसे रखना है. LIATE, राइट. L मतलब लॉगरिथमिक, I मतलब इनवर्स और A मतलब अलजेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, राइट. सो यहाँ पर मैंने क्या हेडिंग डाली है, कंपोजिट फंक्शन. एंड कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन देखो दो टाइप. अब बेसिकली देखा जाए ना तो देखो एक होता है सिंपल फंक्शन और दूसरा होता है कंपोजिट फंक्शन. सिंपल फंक्शन किसे बोलेंगे, लाइक y इज इक्वल टू, लेट अस सपोज y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू cos x. तो ये क्या हो गए, सिंपल फंक्शन हो गए. क्या हो गए, सिंपल फंक्शन. लेकिन कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फर्दर फंक्शन. लाइक जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, y इक्वल्स टू log ऑफ sin x. क्या है ये, log ऑफ sin x. मतलब यहां पर क्या नजर आ रहा है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन भी नजर आ रहा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नजर आ रहा है. लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब यहां पर एक से ज्यादा फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, राइट. तो यहां फर्दर फंक्शन है, इसलिए हम इस ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन. क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन, राइट. सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी आपको कंपोजिट फंक्शन क्लियर हो गया होगा. एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन. सो अब कंपोजिट फंक्शन की हम डेरिवेटिव कैसे ले, वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं. बड़े ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव ली कैसे जाती है ना. कई सारे टीचर्स के पास पढ़ने के बाद भी वो कहीं कंफ्यूजन रहते हैं. पता है क्यों कंफ्यूजिंग रहते हैं, क्योंकि उनको कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. ठीक है, तो हम एक जनरल फॉर्म में पहले ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x. क्या ले लेते हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ x. ये हो गया सिंपल फंक्शन. बट कंपोजिट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जनरल फॉर्म के अंदर, y इक्वल्स टू f ऑफ z ऑफ x. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल्स टू f ऑफ z ऑफ x. मतलब यहां पर दो फंक्शंस है, दो या दो से ज्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं, राइट. मतलब यहां पर f भी फंक्शन है और g भी फंक्शन है. मतलब कितने फंक्शंस है, दो फंक्शंस है. इसलिए हम इस फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन. और हमें कंपोजिट फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, अभी क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव लेना कैसे, वही पढ़ रहे हैं. तो देखो y इक्वल्स टू f ऑफ x हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. इसकी अगर हमें डेरिवेटिव लेनी है तो क्या हो जाता था, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x. तो d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x, वेयर डैश रिप्रेजेंट डेरिवेटिव, वेयर डैश व्हाट रिप्रेजेंट डेरिवेटिव. ओके, सो y इक्वल्स टू f ऑफ z ऑफ x. इफ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखूंगा मैं, ये जो फंक्शन गिवन है वही फिक्शन फंक्शन यहां पर हम लिख देंगे, f ऑफ z ऑफ x. ओके,
सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखो यहां पर क्या समझना है, यहां दो फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो सबसे पहले जो पहला फंक्शन है उसका हम पहले डेरिवेटिव लेंगे। तो देखो यहां पर एफ ऑफ एक्स का जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो क्या हुआ था, एफ डैश एक्स। तो यहां पर हम पहला फंक्शन कौन सा है, एफ, तो एफ का डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी जी ऑफ एक्स को कुछ नहीं करना है, जैसे का वैसा ही रखना है। अब जी ऑफ एक्स फर्दर फंक्शन है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है। आई बात समझ में, मतलब जो कंपोजिट फंक्शन, जो फर्दर फंक्शन रहेगा उसका हमें फर्दर डेरिवेटिव लेना है, फिर से डेरिवेटिव लेना है। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है। सो एफ डैश ऑफ, क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, अभी हमने किया था, यहां पर देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या लिया था हमने, f डैश x। वैसे ही सेम dy बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x। क्लियर हो रहा है। देखो dy बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x अगर f डैश x होता है तो dy बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, g डैश x। सिंपल, क्लियर। सो what we will get, dy by dx is equal to f dash of z of x into z dash of x. This is what, this is the complete concept of derivative of composite function. I think आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से थोड़ा सा बैक करो वीडियो को और कंप्लीटली अगेन रिपीट करके इसको वॉच करो, इसको देखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, मैं आपको समझा देता हूं। लेट सपोज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक सिंपल फंक्शन है। अगर हम उसकी डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स। और फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। एंड डैश रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। अगर डबल डिफरेंशिएट करते तो डबल डेरिवेटिव, ठीक है। बट यहां पर अभी डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, अपन नेक्स्ट क्लास अभी आगे चल के देखेंगे उसको। y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। देखो ये क्या है, सिंपल फंक्शन है। क्या है ये, सिंपल फंक्शन है। ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। क्या है ये, कंपोजिट फंक्शन। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, राइट। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के अंदर जितने भी फॉर्मूले हमने लर्न किए वो सब के सब क्या है, सिंपल फंक्शन है। इतना आपको याद रखना है। क्या है वो, सबके सब सिंपल फंक्शन है। और जो भी सिंपल फंक्शन नहीं है, जो सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में फॉर्मूले में नहीं आते, वो समझ जाना सारे क्या है, कंपोजिट फंक्शन। क्लियर हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा कंपोजिट फंक्शन। और अभी हम यहाँ लर्न क्या कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना कैसे है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने ये समझ लिया ना तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 चुटकियों का गेम है, ठीक है। तो ये समझना स्टार्ट करो, ये समझ लो आप पहले। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन की डेरिवेटिव ली कैसी जाती है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे यहां पर हमने डी बाई डी एक्स किया था ना, वैसे ही यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल डी बाई डी एक्स, और जैसे का वैसा लिख दिए। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, कंपोजिट है, तो पहले क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन की, देन उसके बाद सेकंड फंक्शन की, उसके बाद थर्ड फंक्शन की। क्लियर हो रहा है। अब यहां पर देखो मैंने फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव ले ली, और डेरिवेटिव का मतलब होता है डैश। क्या होता है, डैश। जैसे यहां पर मैंने अभी आपको बताया था, वैसे यहां पर एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स कहां से आया, जो कंपोजिट फंक्शन था, जो अंदर में फंक्शन था, उसका हमने फर्दर डेरिवेटिव ले लिया, दैट इज व्हाट डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स एज इट इज रिटन, क्योंकि इसकी पहले हमने डेरिवेटिव ले चुके हैं, उसका अभी दोबारा नहीं लेना है। अभी हम किसको लेना है, जो जिसका नहीं लिया है, जो अंदर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज जी डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम यहां पर हमने देखा फंक्शन के अंदर एक अनदर फंक्शन था, लेकिन अब हम ले रहे हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब देर इज मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलो इधर देखो, ध्यान दो अभी। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। यहां पर देखो फंक्शन f भी है, g भी है, h भी है,
मतलब कितने फंक्शंस है, 3 फंक्शन है। तो ये भी एक क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब ऐसे फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ, पहली स्टेप में हम सिंपल लिख देते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ पहला फंक्शन है, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। फिर सेकेंड फंक्शन कौन सा था, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, क्या था, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी डैश। अब इसका पहले, अभी यहां पर कौन सा पहला फंक्शन है, जी, तो जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स। लेकिन अब यहां पर फर्दर फंक्शन कौन सा हो गया, एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव। क्लियर हो रहा है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, अरे यहां पर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ डैश एक्स, तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स, सिंपल। क्लियर। सो मुझे लगता है कंपोजिट फंक्शन की कंप्लीट डेरिवेटिव लेना आप सीख गए। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करो, बैक करके फिर से देखो। एच डैश ऑफ क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। तो ये हो गया। यहां हमने क्या देखा, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रहा तो कैसे डेरिवेटिव लेनी है। यहां पर हमने क्या देखा, फंक्शन के अंदर 2 से ज्यादा फंक्शन रहे तो कैसे डेरिवेटिव लेनी है। क्लियर हो रहा है। सो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर से एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। वीडियो को बैक करके देखो, क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना माय डियर फ्रेंड्स, तो बाकी एक्सरसाइज 1.1 का ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो आपसे ना बने, ठीक है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए।